गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 5 अध्याय 44 से 46 भाग 2। भाइयों को उपलाभ से अंधक का तप करना, वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छाकार में प्रकट होना। भाग 2। मंत्रियों ने कहा, दत्तेंद्र, यहाँ गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा। ध्यानस्थ होने कारण उनका नेत्र बंद है। वो बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर चंद्र की कला अपनी छटा बिखर रही है। कमर में गजेंद्र की काल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर से लिपटे में। खोपड़िए का माला ही जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष बाण और त्रिशूल भी धारण किया हुआ। उसका अक्षर स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं, लंबी लंबी जटाएं हैं। वो खड़ग त्रिशूल लकुट धारण किए हुए। उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ। वो अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा भेष ही अद्भुत है। उसमें थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा जो विकराल बानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वो सभी आयुध धारण किए हुए, परंतु उसके हाथ रुक्ष है। वह तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास एक बूढ़े रंग का सफ़ेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पास भाग में एक शुभ लक्षण संपन्न नारी को भी देखा है। उस भूतल पर रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के कारण वो मन को मोहे लेती है। मूंगे, मोती, मणि, स्वर्ण, रत्न और उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही है। कहाँ तक है, वो इतनी सुंदर है कि जिसने एक बार भी देख लिया उसी को नेत्र धारण करना सफल है। फिर श्लोक में अन्य वस्तुओं को देखने क्या प्रयोजन। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवश महेश की मान्या प्रीतम भार्या। जतन, आप तो उस उत्तमोत्तम रथ का उपभोग करने वाले हैं, अतः आप उसे बुलवा कर देखिए, यह आपके भी देखने योग्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मंत्रियों के उस वचन सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसने सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत दुर्योधन आदि मुनियों के पास भेजा। मंत्रियों को वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके अंधकासुर का संदेश कहा। बदले में शिव जी का उत्तर सुनकर अंधक लौट कर अंधक से बोले, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों का स्वामी हैं। फिर तो उस महान पराक्रमी बीरवत तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को त्रिलिंग के समान समझते हंसते हुए आपसे लिए ऐसी बात की। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वो दानव, कृपण, सत्यहीन, क्रूर, कृतज्ञ, सदा ही पराक्रम करने वाला है। क्या उस सूर्यपुत्र यम का भय नहीं है? कहाँ तो मैं और मेरे दारुण शस्त्र मृत्यु को भी संतुष्ट कर देने वाला युद्ध, और कहाँ वो बानर सम्मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए। कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ तेरी मंद भागदाता? तेरी सेना भी तो नहीं है बराबर। फिर यदि तुझे में कुछ सामर्थ्य तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और यहाँ आकर कुछ अपनी करतूत दिखाए। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला ब्रश सरीखा भयंकर अस्त्र है और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हुआ कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, मंत्रियों के बाद उनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ कमांडर राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया। वहां पहुंचकर नंदेश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध स्थल में चर्बी, मज्जा, मांस और रक्त की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे। कच्चा मांस खाने वाले चारों ओर व्याप्त हो रहे थे, जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बनाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पशुपति व्रत का अनुष्ठान किया, उसमें दिन रात प्रसंग बस जो तो हमारी सेना का विनाश हुआ वह बिंद सा आ पड़ा है। देवी, मरण धर्मा प्राणियों का भी अमरों पर आक्रमण हुआ। यह मानव पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हुआ। अतः मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूँगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूँगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बचाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। यहाँ में 1000 वर्षों तक पशुपति व्रत के अनुष्ठान तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवी और असुरों की शक्ति की बाहर बात थी। इधर शील गुण से संपन्न प्रतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल पर रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। यद्यपि पुत्र स्थाकरण वीरक गण उसकी सुरक्षा में तत्पर है, तत्पर उस गुहा के भीतर अकेले रहने के कारण सदा भयभीत रहते थे, जिससे वो बड़ा दुख होता था। इसी बीच में वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव का मानव भिन्न हो गया, अपने मुख्य योद्धाओं के साथ लेकर पुनः उस गुफा में चढ़ाया। वहाँ सैनिकों सहित उसने वीरगण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उसी समय सब वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग किया। इस प्रकार युद्ध लगातार 505 दिनों तक चलता रहा। अंत में दैत्यों के भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे गुंग द्वार पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उसके गिरने से गुफा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिसने उसे खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे वीरगणों को अपने अस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया।
स्मरण करते हैं ब्राह्मी, नारायणी, इंद्री, वैष्णवरी, यामा, नेतृत्व, बारुणी, बावी, कबेरी, यक्षश्री, गाड़ुरी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता यक्ष, सिद्ध, गोविंद आदि शस्त्रास्त्र सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों से सवार हो पार्वती के पास आ पहुँचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिव जी उसको निगल गए। उससे दैत्य ढीले पड़ गए। ब्यास जी अंधक महान पराक्रमी वीर त्रिपुर हंता शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक शस्त्रास्त्र को चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया, फिर भी शिव जी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकाली अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद कर डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से युद्ध के अंधक प्रकट हुए। उसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वो विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के शरीर से पराक्रमित थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घाव से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न हो गए, तब बहुत से भुजारूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण अत्यंत कुपित हुए भगवान विष्णु ने प्रमथनाथ शिव को बुलाकर जोग बाल से अजय स्त्री रूप धारण किया। विकराल और कंकाल मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी के रणभूमि में उपस्थित होकर उसने जुगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सब देवता उसकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो क्षुद्रात होकर अन्न के मुहाने पुन सैनिकों के साथ दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगे, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदंतर एकमात्र अंधक ही बच गया। यद्यपि उसका शरीर रक्त सूख गया था, तथापि वो कुलोचित सनातन शास्त्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से, बरस सदृश जानों और चरणों से, ब्रजाकार नखों से, मुख भुजा सिरों से संग्राम करता रहा। तब परमतगान शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोकर उसे स्थानों के समान उठा लिया। उसका शरीर जर्जर शरीर नीचे को लटक गया। सूरज की किरणों ने उसको सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसा कर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विषण कर दिया। फिर भी दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिव जी का स्तवन किया। तब करुणा के अगाध से आकर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रेमपूर्वक घनाध्यक्ष का पद प्राप्त किया, प्रदान कर दिया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकापुल ने नाना प्रकार के संरंगित स्तोत्रों द्वारा विधिपूर्वक शिव जी की अर्चना की और हर्षित हुए। ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर त्रिमूर्ति स्तुतियों द्वारा उसका स्तमन किया। फिर जय जयकार करते हुए आनंद मचाने लगे। तदनंतर शिव जी ने उस सबको साथ लेकर आनंदपूर्वक गिरिराज की गुफा में लौट गए। वहाँ उन्होंने अपने अद्भुत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार के भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और संग प्रमोदित होकर गिरिराज कुमारी के साथ उत्तमोत्तम लीलाएं करने लगे। अध्याय 44 से 46 भाग 2 खत्म।